पति ब्रह्मचारी। पापा जी आरव बहुत अच्छा लड़का है। काव्या हमेशा खुश रहेगी उसके साथ। अब अगर तुम लोग फैसला ले ही चुके हो तो मेरी मंजूरी और नामंजूरी से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। पूरन बाबू, इस घर में क्या से क्या होता जा रहा है? बाबू, मानता हूँ कि उस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जो हो रहा है और वो हो गया ना, तो हमारे दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में होगा। वो कैसे? देख बाबू, अनुराग जी और खुशबू जी तो है ही हमारी मदद के लिए। हम और हमारे बच्चे तो रहीसी में पलेंगे ही। अब अगर काव्या की भी उस घर में शादी हो गई ना, तो लगे बंदे कभी अगर किसी मदद की जरूरत होगी ना, तो हम काव्या से भी मांग सकते है कि नहीं? सूरज भैया, मेरा फ्यूचर बर्बाद करके आप अपनी बहन का फ्यूचर बनाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। पापा ये देखो, आपकी बेटी काव्या ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। तू खूब नाम रोशन करे, खूब तरक्की करे। मैं अभी तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाभी। आप देखना, एक दिन मेरी बेटी पूरे जग में मेरा नाम रोशन करेगी। देवर जी, आपकी परवरिश है ही इतनी अच्छी कि हमारा बच्चा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और काव्या, ये तो बहुत समझदार और होशियार बच्ची है। जीती रहे। मुझे भी चाहिए, मेरा भी इसमें सहयोग रहा। बिल्कुल बिल्कुल देवर जी, सब कुछ आपका ही है। आप भी भाई। ले बेटा, मेरी तरफ से भी। ये ले बाबू। पापा, पापा जी खाना खा लीजिए। पापा जी प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बेटे की टूटी उम्मीद से टूट न जाऊं, इसलिए मैंने अपनी सारी उम्मीदें अपनी बेटी से लगा ली। तो इस बात का यकीन दिला दिया, ये कभी मुझे धोखा नहीं देगी। लेकिन धोखे की फितरत ही यही होती है कि जहां से उम्मीद ना रखो वहीं से मिलता। ले जा बेटा, मेरे गले से नहीं उतरेगा, ले जा तू। पापा जी उम्मीद तो मैं भी लेकर आई थी कि आप मेरी परोसी हुई थाली को मना नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक आपने मेरी लाई हुई चीज कभी मना नहीं की। यहाँ तक कि आपने मेरी पहली रूखी सूखी रोटी भी चख ली थी, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। फिर आज इतनी नाराजगी। पापा जी मुझे सचमुच में कुछ नहीं पता था इस बारे में। अगर पता होता तो मैं सबसे पहले आपसे बात करती। प्लीज मेरा यकीन कीजिए,
प्लीज। मैं जानता हूं बेटा, तू मुझसे ऐसी कोई बात नहीं छुपाएगी, लेकिन काव्या और आरव के रिश्ते की उम्मीद मुझसे मत रखना। मना नहीं पाएगी तू मुझे। पापा जी, मैं जानती हूँ अपने भाई आरव को। आरव काव्या को वहाँ हमेशा। बेटा, इस अन्न पर ब्रह्म पर हाथ रखकर कह सकते हो कि काव्या को उस घर में बहू के रूप में मान सम्मान और प्यार मिलेगा, तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी के होते हुए। मुझसे बेहतर जानती हो तुम उन दोनों को। ले जा। आज मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन कल होगा, जब आरव यकीन दिला पाएगा कि वो काव्या से कितना प्यार करता है। क्या आपको सच में आरव की बात पर यकीन है? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा ईशा जी। आपको पूरा यकीन है कि आरव काव्या से प्यार करता है? हाँ सूरज, मैंने आरव की आंखों में काव्या के लिए सच्चा प्यार देखा है। मैंने पहली बार आरव को इतना मजबूत देखा है। सूरज, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आरव काव्या की हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहे। और जब आरव और काव्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों को साथ होना चाहिए ना। अगर हमने दोनों को अलग कर दिया और काव्या की जबरदस्ती किसी और के साथ शादी करवा दी तो उसकी जिंदगी भी हमारी तरह हो जाएगी। सूरज, जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। हमारा रिश्ता ही देख लो, टूटने के कगार पर है। अगर भगवान ने चाहा तो मेरे जाने से पहले सब ठीक हो जाएगा। आरव और काव्या एक हो जाएंगे और एक नया रिश्ता जुड़ जाएगा और एक जबरदस्ती का रिश्ता टूट जाएगा और तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हे कुंजी बिहारी, घर में बैठ के सब मनुष्यत बढ़ाते रहेंगे, ये नहीं कि नवरात्रि की पूजा की तैयारी कर ले। मनुष्यत क्यों फैलाएंगे मम्मी जी, मैंने तो माता रानी के आने की सारी तैयारी कर दी है। ये देखिए, पूजा का हार भी तैयार कर दिया है। वाह, शाबाश। अरे अदिति, इधर आ, इधर आ। अब तू जल्दी से माता जी का भोग बनाने में लग जा। और ये महारानी, जब तक तू इस घर में है, अदिति के साथ काम में हाथ बटा।
घर में रह के कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता। माँ, ईशा ने कब का मंदिर को पूरा सजा दिया है, देखो। कितना सुंदर है। दारी की, तू भी थोड़ा सोफे से हिल लिया कर। सुबह से उठी तब से फोन में घुसी हुई है। लगता है तेरा भी फोन अब छुपाना पड़ेगा। चलो, वो राशन वाले के यहाँ जा, साबुत वाला जौ और गीली मिट्टी लेकर आ। आज ही जौ बोलनी पड़ेगी माता जी के। उधर आ। टीका लगाया है तुझे, इसका मतलब कोई गलतफहमी मत पाल लेना कि मैंने तुझे अपना लिया है। तो देवर जी अपनी बहू मानते हैं, इसलिए जब तक सूरज और तेरा तलाक नहीं हो जाता तब तक ताई माँ, काव्या को खबरदार, जो काव्या का नाम भी अपने मुंह से लिया तो। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।